हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, मैथ का एक चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज में क्या पढ़ेंगे, तो सीक्वेंस एंड सीरीज में पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सीक्वेंस एंड सीरीज में क्या पढ़ेंगे, तो सीक्वेंस एंड सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और फिर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एपी। ठीक है, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं जीपी। ठीक है, तो हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, एपी जीपी पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, एपी जीपी। तो एपी जीपी में होता क्या है, ठीक है, एपी जीपी को हम लोग समझेंगे पहले कि एपी जीपी होता क्या है। ठीक है, तो एपी जीपी में जनरली आप लोग को क्या किया जाएगा कि एक सीरीज दिया रहेगा। ठीक है, एपी जीपी में क्या किया रहेगा, एक सीरीज दिया रहेगा। तो पहले हम लोग उसको चेक करेंगे क्या ये एपी में है या फिर जीपी में है। ठीक है, उसको क्या करेंगे, पहले हम लोग उसको चेक करेंगे कि एपी में है या फिर जीपी में। तो उसको किस तरीके से चेक करेंगे, तो उसको चेक करने का जो तरीका है, ये जो मेथड है उसको पहले एपी के बारे में जानेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, पहले एपी के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो एपी के बारे में जानेंगे। तो एपी में जो है हम लोग को, जैसे मान लीजिए एक सीरीज दिया हुआ है 2 4 6 8 10। ठीक है, ये आप लोग का क्या है, एक सीरीज दिया हुआ है। ठीक है, और ये सीरीज क्या में है, एपी में है। अभी तो मैं बोल दिया कि ये सीरीज एपी में है, लेकिन हम लोग कैसे वेरीफाई करेंगे कि एपी में है। ठीक है, तो इसको वेरीफाई करने के लिए हम लोग को इसमें दो चीज़ निकालना होता है। दो चीज़ क्या निकालना होता है, मतलब वेरीफाई करने के लिए तो हमको एक ही चीज़ निकालना है। तो वो क्या है, इसमें पहले दो गो टर्म रहता है। ठीक है, एक ए रहता है और एक डी रहता है। ठीक है, एक ए रहता है और एक डी रहता है। एपी का क्वेश्चन जब भी सॉल्व कीजिएगा, जीपी का क्वेश्चन जब भी सॉल्व कीजिएगा, तो एक में ए रहता है, एपी में ए और डी रहता है, और जीपी में ए और आर रहता है। तो पहले एपी का हम लोग फुल्ली बात करते हैं। ठीक है, तो ए किसको कहते हैं, तो ए कहते हैं हम लोग फर्स्ट टर्म को। जैसे कोई भी सीरीज दिया हुआ है, ठीक है, कोई भी सीरीज दिया हुआ है, और जब उसका हम लोग जब फर्स्ट टर्म निकालेंगे, जैसे इस सीरीज है, इस सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या है, 2 है। तो इसका ए जो है, यानी ए बोले तो फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म इसका क्या है, 2 है। ठीक है, जो सीरीज है इसका फर्स्ट टर्म क्या है, 2 है। तो फर्स्ट टर्म को हम लोग किस चीज़ से डिनोट करते हैं, तो उसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। किस चीज़ से डिनोट करते हैं, ए से। ठीक है, अब डी, डी किसको बोलते हैं, तो डी हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन, तो कॉमन डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। और ए बोलते हैं, ए को क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। ए को क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म, और डी को क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो अब इस सीरीज में जैसे कि ए, तो आप लोग को पता है कि ए कौन होता है, जो सीरीज का जो फर्स्ट लेटर होगा या जो फर्स्ट नंबर होगा वो क्या होगा, वो हमारा फर्स्ट टर्म होगा। अब डी, डी कैसे निकालेंगे, तो डी निकालते हैं हम लोग सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। जैसे ये फर्स्ट टर्म है, 2 हमारा फर्स्ट टर्म है, 4 हमारा सेकेंड टर्म है, 6 हमारा क्या है, थर्ड टर्म है, 8 हमारा क्या है, फोर्थ टर्म है, डी हमारा फिफ्थ टर्म, इसी तरह से बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो जब डी हम लोग किस तरह से निकालते हैं, डी निकालते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। क्या निकालते हैं, सेकेंड टर्म हमारा क्या है, 4 है, फर्स्ट टर्म क्या है हमारा, 2 है, तो क्या हो गया, 2। ठीक है, किस चीज़ से निकालते हैं, 4 माइनस 2, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो जो टर्म जो होता है, जैसे ये फर्स्ट टर्म है तो इसको हम लोग बोलेंगे T1, ये सेकेंड टर्म है इसको क्या बोलेंगे, T2, इसको क्या बोलेंगे 3T, इसको क्या बोलेंगे T4, इसको क्या बोलेंगे T5। तो जो टर्म है उसको T1 T2 T3 T5 ऐसे करके इसको हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, जो डी का जो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा डी निकालने का, वो क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1। ठीक है, ये सिर्फ एक ही चीज़ निकालने से हमारा वेरीफाई नहीं हो जाएगा कि ये एपी में। ठीक है, इसको और भी निकालेंगे, जैसे फिर क्या करेंगे, T3 माइनस T2, फिर क्या करेंगे T4 माइनस T3, और ये सारे का जो डिफरेंस है वो क्या आएगा, सेम आएगा। नहीं है तो विश्वास है तो करके आके बार देख लीजिए, 4 माइनस 6, 4 माइनस 6 नहीं, 6 माइनस 4, सेकेंड टर्म हमारा क्या है, ये तो अभी निकाले था 2 आया था। T3 माइनस T2, T3 हमारा क्या है, 6 है, T2 हमारा क्या है, 4 है, इसका भी कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, 2 आएगा। उसी तरह से T4 को देखिएगा तो 8 है, T3 हमारा क्या है, 6 है, इसका भी कॉमन डिफरेंस क्या है, तो इसका भी हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो भी 2 है। ठीक है, तो एपी में जब रहेगा, एपी में जब रहेगा तो उसका कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा, कॉमन डिफरेंस बोले तो डी वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ठीक है, जो सीरीज दिया रहेगा उसका सारा का कॉमन डिफरेंस इक्वल रहेगा। जब भी कॉमन डिफरेंस इक्वल रहेगा तभी हम उसको क्या बोलेंगे कि वो एपी में है। ठीक है,
अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है तो वो AP में नहीं। जैसे मान लीजिए कि ठीक है हम लोग T2 माइनस T1 निकाले, ये 2 है, ठीक है। अब T3 माइनस T2 निकाले, यहाँ पे हमारा 4 आ रहा है या फिर 2 से अलग आ रहा है, ठीक है। यानी कि जो मैच नहीं होता है तो उसको हम लोग AP में नहीं बोलेंगे, वो क्या है, वो AP में नहीं है, ठीक है। तो AP में जो है, AP में हम लोग क्या करते हैं, AP में जो है, AP में जो है हम लोग क्या करते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। AP में क्या करते हैं, तो AP में हम लोग करते हैं ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। किस चीज़ के लिए, D निकालने के लिए। D हम लोग किस चीज़ से निकालते हैं, तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करके D निकालते हैं। किस तरीके से निकालते हैं, तो इस तरीके से निकालते हैं, देख ले यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट टर्म ये रहा, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला का जब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है, इसका जो फॉर्मूला पढ़ेंगे AP का, AP का जब फॉर्मूला पढ़ेंगे, ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो क्या है, टर्म निकालने का, ठीक है। टर्म निकालने का फॉर्मूला है, तो टर्म निकालने का जो फॉर्मूला है इसका वो क्या है, ए फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे आप लोग ए और डी को तो जानते हैं, अब एन क्या आ गया, तो एन आ गया जैसे टी एन, जैसे टी एन है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो एन जो है, जो 2 था, जो 3 था, ये 4 है, इसी को हम लोग एन बोल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को बोलेगा कि T4 निकालिए, T5 निकालिए, ठीक है। जैसे ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये क्या है, ये हमारा फॉर्मूला है टर्म निकालने का, ठीक है। तो हमको टर्म निकालना है यहाँ पे, जैसे देख लीजिए, एक करके दिखा देते हैं, ठीक है। अब हमको मान लीजिए कि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि हमको 6th टर्म निकाल करके दिखाइए, फाइंड द 6th टर्म, ठीक है। क्वेश्चन वही रहेगा, ठीक है, फर्स्ट वाला जो ले लेते हैं, 2 4 6 8 10, ठीक है। अब इसमें 6th टर्म पूछा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फिफ्थ दिया है, 6th टर्म पूछा है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो इसमें हम लोग को सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए। तो ए हमारा क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। अब डी हम लोग कैसे निकालेंगे, तो 4 माइनस 2 2 निकल गया, ठीक है। बार बार सब करने का जरूरत नहीं है, एक बार वेरीफाई कर लिया तो ठीक है। तो डी हमारा क्या निकल गया, 2 निकल गया, ठीक है। अब हमसे इसमें पूछा क्या, 6 टर्म पूछा है, तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, टी एन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब T6 पूछा है, टी एन बोले तो एन बोले तो कितना टर्म पूछा, कौन सा टर्म, तो T6th टर्म पूछा है। तो जहाँ एन होगा वहाँ हम लोग क्या कर देंगे, 6 पुट कर देंगे, और बाकी ए और डी हम लोग यहाँ पे फाइंड कर लिए। तो ए क्या है, 2 है, एन क्या है, 6 है, माइनस 1, डी क्या है, 2 है। तो 2 प्लस 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 प्लस 10 क्या हो जाएगा, 12। तो हमारा 6 टर्म क्या है, 12 है। ये हम लोग फॉर्मूला से निकाले, और जनरली आप ऐसे भी कीजिएगा, तो हमारा डिफरेंस कितने का है, 2 है, तो इसमें ऐसे भी 2 ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा 6 टर्म। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला है सेकंड, इसमें हम लोग टर्म निकालते हैं, ठीक है। अब सम निकालने के लिए होगा, ठीक है, सम एस एन, यानी एस फॉर सम, यहाँ टी फॉर टर्म था, एस एन का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा सम निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या था, फाइंड द 6th टर्म, वही पूछेगा फाइंड द समेशन ऑफ 6 टर्म। अब 6 टर्म का समेशन पूछा है, ठीक है, क्या है, यहाँ पे रहने देते हैं, यहाँ पे आते हैं इसका, ठीक है। इसमें पूछा फाइंड द समेशन ऑफ 6th टर्म। अब 6th टर्म का समेशन यानी कि जो यहाँ से जो यहाँ तक का जो है, इसका पूरा का समेशन क्या होगा, ठीक है। तो पूरा का समेशन क्या होगा, जैसे यहाँ पे अगर आप कैलसी से कीजिएगा, पूरा टर्म अगर जोड़िएगा तो 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12, तो कितना आता है, 42 आता है, 42 आता है, 12 10 8 6 4 2, हाँ, तो 42 आ रहा है हमारा, ठीक है। तो ये हम लोग ओरली किए। अब फॉर्मूला, अब इस फॉर्मूला से भी उतना ही आना चाहिए, ठीक है। क्या पूछा है, सम ऑफ 6 टर्म, ठीक है। तो सम ऑफ 6 टर्म का क्या फॉर्मूला होता है, तो सम ऑफ 6 टर्म का जो फॉर्मूला होता है वह भी लिखे हम लोग, क्या लिखे हैं, एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब इस फॉर्मूला पे S6 पूछा है, ठीक है। तो जहां n है वहां क्या कर देंगे, 6 पुट कर देंगे, तो 6 अपॉन 2। ए फाइंड करेंगे तो ए हमारा क्या है, 2 है, ये तो हर केस में वही रहेगा, ठीक है। n 6 माइनस 1, डी 2 है, ठीक है। इसको फाइंड कीजिए,
तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3, ये कितना था 2, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 2 3 4 प्लस 10 3 इंटू 14, 3 इंटू 14 की जगह तो कितना होगा, ये भी 42 आ रहा है। तो हम लोग फॉर्मूला और ऐसे सिंपली ओरली भी कर रहे हैं, यहाँ पे तो सिंपल इक्वेशन है तो इसको आप लोग ऐड कर ले रहे हैं। अब जब बड़ा जब इक्वेशन आएगा तो उसको आप लोग कैसे सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो उसको हम लोग इस फॉर्मूला से करेंगे। अब दोनों वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सम निकालने का फॉर्मूला, ये हमारा क्या हो गया सम निकालने का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। और एक और फॉर्मूला है सम निकालने का, एक और फॉर्मूला है हमारा सम निकालने का, ठीक है। एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एल। अब इसमें एल क्या आ गया, तो एल जो है देखिए लिख देते हैं, एल इज इक्वल टू लास्ट टर्म, ठीक है। एल क्या है, लास्ट टर्म है, ठीक है। अब कोई क्वेश्चन में क्या होगा कि सम पूछेगा, ठीक है। लास्ट टर्म जैसे यहाँ पे 42 था, ठीक है, ये आपको 42 दे देगा। उसके बाद बीच का कोई पूछेगा, ठीक है, S6 क्या होगा या फिर इतना का समेशन क्या होगा, तो हम लोग वहाँ पे जो सम निकालेंगे तो उसको हम लोग इस फॉर्मूले से निकालेंगे, एन अपॉन टू ए प्लस एल, ठीक है। उसमें लास्ट टर्म क्वेश्चन में दिया रहेगा तब, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इसका फॉर्मूला क्या, टर्म निकालने का और समेशन निकालने का। इसमें एक चीज़ और आता है टर्म निकालने में, टर्म निकालने का एक और फॉर्मूला क्या है, जैसे इसमें दो चिन्ह दिखा देते हैं, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं। अगर इसको लिखना है तो लिख लीजिएगा, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ से था, ठीक है, ये था। यहाँ पे हम लोग फर्स्ट फार्मूला को जो था उसको अथी किए थे, ठीक है। उसके बाद ये था, अब इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है। इसमें एक और चीज़ आता है, जैसे क्वेश्चन में क्या करेगा कि क्वेश्चन दे देगा कि इसमें फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म निकालिए, ठीक है। फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म निकालिए, ठीक है। या फिर क्वेश्चन ऐसे दे देगा द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म इज इतना एंड प्रोडक्ट ऑफ द 3 टर्म इज इतना, और उसमें कुछ दिया नहीं रहेगा, ठीक है। तब हम उसको कैसे फाइंड करते हैं, तो उसमें हम लोग एजम्पशन करते हैं, ठीक है। एजम्पशन ऑफ टर्म, एजम्पशन ऑफ टर्म कहने का मतलब है कि हमको क्वेश्चन में अगर 3 टर्म पूछा है, ठीक है, तो थ्री टर्म जब पूछा है तो 3 टर्म हम लोग किस तरीके से किस फॉर्मूले से निकालेंगे। तो 3 टर्म जो निकालने का हमारा फॉर्मूला है वो क्या है, ए माइनस डी ए प्लस डी, ठीक है। ये हमारा क्या है 3 टर्म निकालने का फॉर्मूला एपी में, ठीक है। अब एपी में दिया रहेगा ए और डी दिया रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन में जब ए और डी दिया हुआ है और आपसे 3 टर्म पूछा कि फाइंड द 3 टर्म, ठीक है, तो 3 टर्म जो फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो इस फॉर्मूला से, अगर आप इस फॉर्मूला से गए ठीक है, नहीं तो फिर आप उसको ए प्लस डी था, ठीक है, तो फर्स्ट टर्म में हो गया, सेकंड टर्म में क्या करेंगे ए प्लस डी, थर्ड टर्म में क्या करेंगे ए प्लस, यानी सेकंड टर्म प्लस डी, सेकंड टर्म प्लस डी करेंगे तो निकालेंगे। तो उसको जो निकालने का जो फॉर्मूला हम लोग इस तरीके से, थर्ड टर्म पूछा है, ठीक है, तो थर्ड टर्म पूछा तो उसको क्या करेंगे इस तरीके से निकालेंगे। अब यहाँ पे जब इसको देखिएगा आप एक चीज, या फिर एक और देख लेते हैं उसके बाद इसको एक्सप्लेन करेंगे। अब थर्ड टर्म पूछा, फोर्थ टर्म पूछा तो उसको कैसे फाइंड करेंगे, तो जो फोर्थ टर्म जब पूछा है ए और डी दे दिया है, ठीक है, और फोर्थ टर्म पूछा है, ठीक है, तो फोर्थ टर्म हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो फोर्थ टर्म फाइंड करेंगे ए माइनस 3d ए माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस 3d, इस तरीके से हम लोग फोर्थ टर्म फाइंड कर लेंगे, ठीक है। फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे फोर्थ टर्म फाइंड करेंगे। वही अगर फिफ्थ टर्म पूछा है तो, फिफ्थ टर्म पूछा है तो कैसे फाइंड करेंगे, तो फिफ्थ टर्म के लिए है ए माइनस 2d ए माइनस डी ए प्लस डी और ए प्लस 2d, ठीक है। अब जब इस फॉर्मूला को आप जब गौर से एक बार देखिएगा तो ये प्लस में था, ये माइनस में था और ये प्लस में है, ये माइनस में है और ये प्लस में है,
ये माइनस में है, ये माइनस में है, एक यहाँ पे आ गया, ये प्लस में, ये माइनस में, जो इधर जो था वो इधर आकर के क्या होता है, रिपीट होता है, सिर्फ साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। और इसको अगर आप गौर से देखिएगा तो ये माइनस डी और ये प्लस डी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 3 टर्म का जो फॉर्मूला है तो सिंपल ए और ए हो जाता है, ठीक है। तो ए और ए को जब 3 बार जोड़ दीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा, 3 टर्म आ जाएगा। या फिर प्रोडक्ट निकालना है तो 3a को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला पे ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग को बता दिए हैं, आया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। इसमें एक और फॉर्मूला क्या आता है, इसमें एपी में एक और फॉर्मूला क्या आता है, जिससे उसमें आपको क्वेश्चन देगा, उसमें आपको क्वेश्चन दे देगा। क्वेश्चन था, एक मिनट, इसके स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। तो उसमें क्या किया है, स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर आपका है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। स्टडी मटेरियल 5A का जब क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा तो उसमें जो है इस तरीके का क्वेश्चन दिया है, द nth टर्म ऑफ द सीरीज हुज सम टू nth टर्म इज 5n स्क्वायर प्लस 2n। इसमें क्या किया, 5n स्क्वायर प्लस 2n दिया है, ठीक है, इसका सम पूछा है, ठीक है। तो जब इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो इसका भी एक अलग फॉर्मूला है, इसको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। जब इस तरीके का जब क्वेश्चन देता है, ठीक है, तो उसको जो फाइंड करने का जो फॉर्मूला है हमारा क्या है, इफ Tn इज इक्वल टू an प्लस bn, इस समेशन की तो ठीक हो गया, ये टर्म का है, ठीक है। जब टर्म पूछेगा तो यहाँ पे समेशन का था, ये टर्म का फॉर्मूला है। जब इस तरीके रहेगा तो इसमें हम लोग a और d कैसे निकालते हैं, तो इसमें जो हम लोग a निकालते हैं, तो इसमें जो हम लोग a निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, तो a प्लस बी, a प्लस बी बोले तो इस तरीके का क्वेश्चन रहेगा, तो ये जो a है 5, 2 है क्या है ये, तो इसको और इसको जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। उसी तरीके से अगर हमको d निकालना है तो d निकालने का फॉर्मूला हमारा है क्या, a, जो हमारा a है वही हमारा क्या होगा, d होगा। इस तरीके का केस आएगा तो उसमें हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करता, ठीक है। अब वही अगर सम का केस है, ठीक है, किस चीज़ का केस है, सम का केस है, इफ एन इज इक्वल टू an स्क्वायर प्लस bn, ठीक है। अब इस तरीके का केस आ गया तो इसमें a निकालने का फॉर्मूला क्या है, सेम है a प्लस बी, और सम में जो है वो d निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, हमारा चेंज हो जाता है। d निकालने का जो फॉर्मूला होता है उसमें क्या हो जाता है, 2a, तो सम के केस में d निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाता है, 2a। टर्म के केस में d निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाता है, हमारा a हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग d और a निकालते हैं। अगर इस तरीके का प्रॉब्लम रहा तो किस तरीके का प्रॉब्लम रहा, तो इस तरीके का प्रॉब्लम अगर क्वेश्चन में दिया है तो हम लोग इस फॉर्मूला के माध्यम से निकालेंगे, ठीक है। तो हमारा पे यहाँ पे एपी का जो लेक्चर था वो खत्म हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जीपी देखेंगे, ठीक है। क्या देखेंगे, जीपी। इसके बाद जब हम लोग बात करेंगे, किसका बात करेंगे, तो इसके बाद जो अब हम लोग बात करने वाले हैं उसका नाम है जीपी। किसका बात करेंगे, जीपी। जीपी बोले तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जैसे हम एक सीरीज लेते हैं, ठीक है, सीरीज है 2, 4, 8, 16, ठीक है, और क्या हो जाएगा, कॉमन रेशियो कितने का है, 2 का है, 32, ठीक है। अब इस तरीके का हमारा सीरीज है, ठीक है, और ये किस चीज़ में है, एपी में, जीपी में है। ये किस चीज़ में है, ये जीपी में है, ठीक है। तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे कि ये सीरीज जीपी में, कैसे वेरीफाई करेंगे, ठीक है। हमारा ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हम लोग को वेरीफाई करना है कि ये सीरीज जीपी में है या नहीं है, ऐसा स्टडी मटेरियल में दिया भी हुआ भी है। तो हम लोग इसमें कैसे फाइंड करेंगे कि क्वेश्चन जीपी में है या नहीं है। तो जीपी में जो है उसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, जैसे एपी में निकालते थे कॉमन डिफरेंस, एपी में क्या निकालते थे, कॉमन डिफरेंस। उसी तरीके से हम लोग जीपी में क्या निकालते हैं, तो जीपी में निकालते हैं हम लोग कॉमन रेशियो। जीपी में क्या निकालते हैं, कॉमन रेशियो। और कॉमन रेशियो को जो हम लोग डिनोट करते हैं किस चीज़ से, स्मॉल आर से। कॉमन रेशियो को किस चीज़ से डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से। तो जो हमारा कॉमन रेशियो निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, T2 अपॉन T1, यानी कि जैसे ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, इसी तरीके से है, ठीक है। तो जो कॉमन रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या है, T2 माइनस T1। कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या था, T2 माइनस T1, और कॉमन रेशियो T2 डिवाइडेड बाई T1। तो इसमें हम लोग एक चीज़ देखेंगे,
कि जीपी में हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन करते हैं, और एपी और जीपी में क्या करते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट करते थे, ठीक है। तो इसमें जो कॉमन रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या है, इस तरीके से निकालेंगे, ठीक है, T3 अपॉन T2, T4 अपॉन T3, ठीक है, इस तरीके से निकालेंगे। तो इसको वेरीफाई कर लीजिए, देखिए T2 4 है, T1 2 है, T3 8 है, T2 4 है, T4 16 है, T3 8 है। इसको वेरीफाई कीजिएगा तो कितना आ रहा है, कट करके 2, ये भी कट करके क्या आ रहा है 2, ये भी कट करके क्या आ रहा है 2। एक और ले लेते हैं, T5 अपॉन T4, T5 कितना है 32, T4 कितना है 16, इसको भी काटेंगे तो 2 ही आएगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे कॉमन जो रेशियो है, कॉमन रेशियो हमारा क्या आ रहा है, कॉमन रेशियो सेम आ रहा है। तो जब कॉमन रेशियो सेम आता है तो वो क्या रहता है, जीपी में रहता है। कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो वो क्या रहता है, एपी में रहता है, ठीक है। तो एपी और जीपी में कब रहेगा, इसको पहचानने का तरीका आप लोग देख लिए, ठीक है। तो कॉमन रेशियो कैसे पहचानेंगे, मतलब जीपी में है तो उसको कैसे पहचानेंगे, तो उसका कॉमन रेशियो निकालेंगे। अगर कॉमन रेशियो सेम है तो वो जीपी में है, अगर एपी में है तो उसको कैसे पता करेंगे, तो उसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। जब कॉमन डिफरेंस अगर उसका सेम आ रहा है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो एपी में हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको फाइंड करते हैं। इसमें भी वही है, इसमें भी अगर ए निकालना है तो ए हमारा क्या हो जाएगा 2। ए हम लोग को क्या डिनोट करता है, चाहे एपी हो या चाहे जीपी हो, दोनों में ए निकालने का फॉर्मूला सेम होता है। मतलब ए निकालने का तो कोई फॉर्मूला है ही नहीं, जो फर्स्ट टर्म उसी को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, चाहे वो एपी हो या फिर जीपी हो, ठीक है। तो हम लोग इसका फॉर्मूला का बात करते हैं, इसका क्या करते हैं, फॉर्मूला का बात करेंगे, जीपी का, ठीक है। तो जीपी में जो टीएन का फॉर्मूला होता है, जीपी में जो टीएन का फॉर्मूला होता है ए इंटू आर एन माइनस 1, ठीक है। आर किसको डिनोट करता है, कॉमन रेशियो, ए फर्स्ट टर्म, एन नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, टीएन निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। उसी तरीके से एसएन निकालने का इसमें क्या फॉर्मूला, तो एसएन निकालने का फॉर्मूला है हमारा ए इंटू आर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है सम निकालने का फॉर्मूला, और ये हमारा क्या है, टर्म निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। इसमें एक चीज और आता है, सम ऑफ इन्फिनिटी, ठीक है। वो सीरीज दिया रहेगा और इसका बोलेगा कि इसका सम निकालिए, इन्फिनिटी का सम निकालिए, ठीक है। तो जब इन्फिनिटी का जब सम निकालने का जो इसका फॉर्मूला होता है, इसका होता है ए अपॉन 1 माइनस आर। तो ये इसका क्या है, सम निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसका सम निकालते हैं, ठीक है। जब इसका क्वेश्चन करेंगे तो वेरीफाई हो जाएगा, या फिर इसका जो क्वेश्चन है एक देख ही लेते हैं, जैसे भी जो हम लोग एग्जाम्पल में लिए थे उसी को सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि इस क्वेश्चन में हम लोग को थर्ड टर्म पूछा है, ठीक है, T3 पूछा है, तो T3 हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, ये क्या है हमारा 2 है, कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है अभी निकाले, तो कॉमन रेशियो क्या हमारा 2 है, तो 2 पुट करेंगे, ठीक है। अब हमको n क्या है, T3 3 क्या हमारा n है, तो 3 पुट करेंगे और माइनस 1 करेंगे, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 इंटू 4 क्या आ गया 8। तो t यानी थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म हमारा क्या है 8 है, क्वेश्चन में जाएंगे थर्ड टर्म हमारा क्या है 8 है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग टर्म पता करते हैं, ठीक है। तो टर्म पता करने का फॉर्मूला ए इंटू आर अपॉन एन माइनस 1, ठीक है। सम का क्या फॉर्मूला है, तो मान लीजिए कि S3 पूछा हमसे, ठीक है, सम ऑफ 3 टर्म। तो सम ऑफ 3 टर्म पूछा तो इसका क्या फॉर्मूला आता है, ए इंटू आर एन अपॉन 1, आर एन माइनस 1 अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है। अब ए क्या हमारा 2 है, आर क्या हमारा 2 है, एन कितना है 3 है, माइनस 1 करना है, ठीक है, और 1 माइनस 3, आर कितना, आर 2 है ना, सॉरी, कॉमन रेशियो हमारा क्या है 2 है, ठीक है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, 2 इंटू 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, 8 माइनस 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 1, ठीक है। ऊपर क्या हो जाएगा 2 इंटू 7 माइनस 1, सॉरी 1 माइनस आर नहीं होगा, लोग इसका क्या किए हैं, इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं, लोगों को फॉर्मूला लगाना है आर माइनस 1, आर माइनस 1, आर माइनस 1, यानी कि आर माइनस 1 कितना था हमारा 2 माइनस 1, 1 हो जाएगा, यानी कि 7 और 2 7 दूना 14। तो जब हम लोग 3 टर्म को ऐड करते तो हमारा कितना आ रहा है 14 आ रहा है। अब क्वेश्चन में जाकर के वेरीफाई कीजिए,
3 टर्म को ऐड करने पर 14 आ रहा है, ऐड कीजिए। किसको ऐड कीजिएगा? तो 8 + 4 + 2 14 आ रहा है, ठीक है। तो जब ये आप 3 टर्म को भी ऐड कीजिएगा 2 + 4 + 8 तो भी 14 आएगा, और ऐसे भी जब आप बाय फॉर्मूला जाइएगा तो भी आपका 14 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला इस तरीके से फाइंड करता है, ठीक है। इन्फिनिटी का जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें भी कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सम और टर्म निकालते हैं, ठीक है। अब इसमें भी जो है अजम्पशन ऑफ टर्म हम लोग सीख लेते हैं, ठीक है। क्या सीखेंगे? अजम्पशन ऑफ टर्म। तो अजम्पशन ऑफ टर्म क्या होता है, इसमें भी हम लोग 3 टर्म सीखेंगे। तो इसमें जो थर्ड टर्म निकालने का जो फॉर्मूला है, इसमें जो थर्ड टर्म निकालने का क्या फॉर्मूला है, ए अपॉन आर ए इंटू आर, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा 3 टर्म निकालने का फॉर्मूला। यहाँ भी देखिएगा तो आर और आर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ए। उसमें भी एपी में भी क्या था, आर आर कट जा रहा था, बच रहा था क्या, सिर्फ ए बच रहा था, इसमें भी वही है, ठीक है। उसी तरीके से फोर्थ टर्म निकालने का क्या फॉर्मूला है, तो फोर्थ टर्म निकालने का हमारा फॉर्मूला है ए अपॉन आर रेज टू क्यूब, ए अपॉन आर ए आर क्यूब, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा फोर्थ टर्म निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। उसी तरीके से फिफ्थ टर्म, तो फिफ्थ टर्म निकालने का क्या फॉर्मूला है, तो जो फिफ्थ टर्म निकालने का फॉर्मूला है ए अपॉन आर स्क्वायर, ए अपॉन आर ए इंटू आर ए अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है फिफ्थ टर्म निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, फिफ्थ टर्म, फोर्थ टर्म या थर्ड टर्म जो भी क्वेश्चन में बोला है, तो जब क्वेश्चन आएगा तो जब क्वेश्चन के थ्रू जाएंगे तो ये हमारा ज़्यादा क्लियरिटी आएगा, ठीक है। तो इसमें जब तक हम लोग क्वेश्चन पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हमारा क्या होगा, क्लियरिटी नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो ये हमारा था फॉर्मूला, ठीक है। तो हम लोग ने सारा फॉर्मूला एपी और जीपी का देख लिया है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे किसका, कैल्सीट्रिक का। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो पार्ट आता है इसमें कैल्सीट्रिक का जो पार्ट है वो, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम हमारे पास होता नहीं है कि जिससे कि हम बाई फॉर्मूला जाएं, ठीक है। ठीक है, फॉर्मूला पे जाइए। जब देखिए क्वेश्चन जो है ज़्यादा मतलब कि कुछ ज़्यादा हार्ड टाइप का है तब हम लोग उसको फॉर्मूला पे जाते हैं, नहीं तो हम लोग उसको कैलकुलेटर से कोशिश करते हैं उसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करने का, पेन का हमको जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो जो हमारा जो कैल्सीट्रिक होता है एपी के लिए, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कैल्सीट्रिक, ठीक है। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कैल्सीट्रिक किसका, एपी का। तो एपी का जो कैल्सीट्रिक है वो क्या, टीएन निकालने का फॉर्मूला जो होता है एपी में, एपी में अगर हमको कैल्सी से अगर बोला टीएन निकालने का, तो ए प्लस माइनस डी, पहले लिख लेते उसके बाद समझाता हूँ, इज इक्वल टू n+1 टर्म, ठीक है। पहले दोनों लिख लेने दीजिए, सम का भी एक फॉर्मूला लिख लेने दीजिए, ठीक है। तो सम का जो फॉर्मूला होता है ए प्लस इज इक्वल टू प्लस माइनस डी इज इक्वल टू n+4 टर्म इंटू जी टी। उसके बाद लास्ट में हम लोग क्या प्रेस करेंगे, जी टी। तो ये हमारा एपी का क्या है, एपी का हमारा कैल्सीट्रिक है। जैसे कि हम लोग को कोई भी टर्म पूछा है, ठीक है, कोई टर्म पूछा और हमको एपी में, ठीक है, एपी में कोई दिया हुआ है सीक्वेंस दिया हुआ उसका वो टर्म पूछा है, 6th टर्म 7th टर्म जो भी है वो पूछा है, तो हम लोग कैल्सी से क्या निकालेंगे, ए और डी पहले फाइंड कर लेंगे, ठीक है। डी प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, ठीक है। डी क्या हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी। जब प्लस में रहेगा तो प्लस करेंगे, माइनस में रहेगा तो माइनस यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। उसके बाद इज इक्वल टू तब तक प्रेस करेंगे जब तक जो भी टर्म पूछा है, जैसे 6 टर्म पूछा है तो हम लोग कैल्सी में कहाँ तक जाएंगे, कैल्सी में हम लोग 7th टर्म तक जाएंगे, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन लेते हैं, जैसे जस्ट अभी जो एग्जाम्पल लिया था हमने ऊपर, छोड़िए यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है। अभी जो हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था ये 2 4 6 8 10, ठीक है, ये है। अब इसमें हमको जैसे मान लीजिए कि हमको इसमें क्या फाइंड करना है, T12 फाइंड करना है, ठीक है। T12 फाइंड करना तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो पहले हम लोग ए और डी निकाल लेंगे। तो ए हमारा 2 है, डी हमारा भी 2 है, ठीक है, डी भी हमारा क्या है 2 है, ठीक है।
तो हमको जब कैल्सी से निकालने का जब बारी आएगा, ठीक है, तो पहले कैल्सी को क्या करेंगे, क्लीन करेंगे, एम से दबा करके, एम कोई भी साइन यहाँ पे आना नहीं चाहिए, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, पहले ए क्या हमारा 2, तो पहले हम लोग 2 प्रेस करेंगे, ठीक है। डी हमारा क्या है यहाँ पे, डी हमारा प्लस में है, ठीक है, डी हमारा प्लस में है, तो +2। अब इज इक्वल टू का बटन तब तक जैसे T12 तक पूछा है, 12 टर्म पूछा है, तो हम लोग कैल्सी में कहाँ तक जाएंगे, तो कैल्सी में जैसे हम लोग देखिए A प्लस डी इज इक्वल टू n+1 तक जाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसी तरीके से A2 प्लस 2 इज इक्वल टू यहाँ पे जाएंगे 12 प्लस 1 यानी कि 13 टर्म तक जाएंगे, ठीक है, यानी कि कहाँ तक जाएंगे, 13 टर्म तक जाएंगे, ठीक है। तो प्रेस कीजिए। अब इज इक्वल टू कब तक, जब तक जो यहाँ पे कैल्सी पे आप लोग यहाँ पे जो देख रहे हैं कैल्सी पे, ये जो अभी क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है, 2 आ रहा है। तो इसको जब तक यहाँ पे 13 नहीं आएगा तब तक हम लोग क्या करेंगे, इज इक्वल टू प्रेस करेंगे। तो प्रेस कीजिए इज इक्वल टू, जब 13 प्रेस करते हैं तो हमारा कितना आता है 24, कितना आता है 24, 12 टर्म कितना है 24 है। सिंपल भी आप जाइएगा तो इसका जब 12 टर्म फाइंड कीजिएगा तो भी 24 ही आएगा, ठीक है। और ना विश्वास हो तो आप एक बार करके देख लीजिए, 12 14 16 18 20 22 24, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12, 12th टर्म क्या आ रहा है हमारा 24 आ रहा है। कैल्सी से भी हमारा 12th टर्म क्या आ रहा है 24 आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है या नहीं आ रहा है, 24 आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग कैसे भी फाइंड कीजिए, तो या तो फॉर्मूला से जाइए या फिर कैल्सी ट्रिक से जाइए, तो जो भी आपको याद है उस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था कैल्सी ट्रिक इसका टर्म निकालने का, ठीक है। अब समेसन निकालने का है। अब जो समेसन निकालने का है, जैसे मान लीजिए कि यही सीरीज है, ठीक है, ये सीरीज है, ये सीरीज है, ठीक है। अब ये सीरीज का क्या करना है, हमको सम निकालना है, ठीक है, S12 निकालना है यहाँ पे। अब S12 निकालना है तो क्या करेंगे, पहले ए कितना है हमारा 2 प्लस इज इक्वल टू डी कितना है +2 इज इक्वल टू हमसे पूछा क्या है S12, तो 12 + 4 यानी कि हम लोग कहाँ तक जाएंगे 16 टर्म तक जाएंगे। उसके बाद हम लोग क्या दबाएंगे, कैल्सी में देखिएगा तो एक GT का बटन होगा, ठीक है, कैल्सी में एक GT का बटन होगा, उसको लास्ट में हम लोग प्रेस करेंगे। तो पहले एकदम शुरू से चलेंगे, ठीक है, MRC दबा करके एकदम पूरा कैलकुलेटर क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। 2 प्लस इज इक्वल टू प्लस 2, अब इज इक्वल टू कब तक प्रेस करेंगे, जब तक कैल्सी पे, अब जैसे कि इतना प्रेस करने के बाद हमको 5 शो हो रहा है, ठीक है, जब तक 16 नहीं शो होगा तब तक हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इज इक्वल टू प्रेस करेंगे, ठीक है। प्रेस कीजिए, 16 लाइए, 16 आया, कैल्सी पे कितना शो हो रहा है 24, 16 आया, कैल्सी पे 24 शो हो रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, GT का बटन प्रेस करेंगे। जब GT का बटन प्रेस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 156, तो S12 जो हमारा है वो कितना है 156, ठीक है। S12 कितना है 156, और ना विश्वास हो तो यहाँ पे जो दिख रहा है, जब ना विश्वास हो तो ये जो आप लोग को दिख रहा है इसको क्या कर लीजिए, आप लोग ऐड कर लीजिए, ठीक है, तो भी उतना ही आएगा, ठीक है। ना विश्वास हो तो आप लोग करके देख सकते हैं, ठीक है, हमें तो विश्वास है, आप लोग करके देख लीजिए, बिलीव हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा AP का जो कैल्सी ट्रिक था, ये क्या है हमारा, ये AP का कैल्सी ट्रिक है, ठीक है। अब GP का कैल्सी ट्रिक देखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, GP का कैल्सी ट्रिक देखेंगे, ठीक है। तो GP का जो कैल्सी ट्रिक है, पहला TN निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, R कॉमन रेशियो इंटू A इज इक्वल टू n+1 टर्म, ठीक है। कहाँ तक जाएंगे, n+1 टर्म तक जाएंगे, ठीक है। सेकंड जो हमारा है SN निकालने का फॉर्मूला, तो SN निकालने का जो फॉर्मूला है A प्लस इज इक्वल टू R इंटू A इज इक्वल टू कब तक n+4, के बाद हम लोग प्रेस करेंगे GT, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, GP निकालने का कैल्सी से
विदाउट पेन हम लोग सिर्फ कैल्सी से निकाल लेंगे क्या, जीपी निकाल लेंगे, ठीक है। तो जैसे कि जीपी निकालेंगे तो जीपी में जो ऊपर हम लोग जो रेशियो लिए थे, मतलब जो सीक्वेंस लिए थे जीपी का, वही लेंगे, ठीक है। जैसे क्या था 4 8 16 32, ठीक है, ये सीरीज है, ठीक है, ये सीरीज है। तो आप लोग को यहाँ पे फाइंड करना है T6, क्या फाइंड करना है T6। तो T6 फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले R निकालेंगे, R इसका निकालिएगा तो कितना आएगा, R जब इसका निकालिएगा 8/4 2 आएगा। तो हम लोग पहले क्या प्रेस करेंगे 2 मल्टीप्लाई, फर्स्ट टर्म क्या हमारा 4 है, इज इक्वल टू T6 पूछा है तो कैल्सी पे कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए, ठीक है। करके देखिए, कैल्सी उठाइए और कीजिए 2 × 4, अब इज इक्वल टू प्रेस करेंगे कब तक, जब तक कि ऊपर 7 ना आ जाए, अभी 2 आ रहा है, 7 जब तक ना आ जाए। तो 7 आता है तो हमारा क्या हो जाता है, T6 जो है वो हमारा आ जाता है 128। T6 कितना आ जाता है 128, यानी कि जो हमारा 6th टर्म है जीपी में, ये जो हमारा जो 6th टर्म है, ये हमारा जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, जो 6th टर्म है वो हमारा कितना है 128 है, ठीक है। ठीक, अब उसी तरह से इसमें अगर सम पूछा है S6 पूछा है तो क्या फॉर्मूला होगा, 4 है ना, फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म 4 है, तो 4 प्लस इज इक्वल टू रेशियो कितना है 2 × 4 इज इक्वल टू 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, यहाँ 10 तक जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या प्रेस करेंगे, उसके बाद हम लोग जीटी प्रेस करेंगे, ठीक है। करके देखिए 4 प्लस इज इक्वल टू 2 × 4, अब इज इक्वल टू कब तक 10 तक प्रेस करेंगे, उसके बाद क्या प्रेस करेंगे 10 तक प्रेस किया तो हमारा 128 आ रहा है, अब जीटी प्रेस करेंगे तो हमारा 252 आ रहा है, ठीक है। तो S6 जो हमारा कितना है 252, यानी कि सम ऑफ 6 टर्म कितना है 252। तो यहाँ पे जो हमारा इंट्रोडक्शन का जो चैप्टर था, जो फार्मूला था, कैल्सीट्रिक था, जो भी था, वो हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग क्या करेंगे, इसका एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो हमारा क्लियरिटी पूरा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कैल्सीट्रिक क्या होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है। एक बार शुरू से देख लीजिए, ठीक है। ये हमारा एपी का था, ये हमारा एपी का यहाँ पे क्या है, ये हमारा एपी का फॉर्मूला है, ठीक है। ये एपी का अजम्पशन है, फर्स्ट टर्म सेकंड थर्ड टर्म फोर्थ टर्म फिफ्थ टर्म निकालने का। ये किस तरीके का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ये आएगा एक्सरसाइज में है, इसको हम कर लो करेंगे भी, ठीक है। तो उसको हम लोग को निकालने का, ए और डी निकालने का जो फॉर्मूला था इस तरीके से निकाले थे। उसके बाद हम लोग जीपी का जो है वो देखे थे, ठीक है। इस तरीके से जीपी हम लोग क्या करते हैं, फाइंड करते हैं कि जीपी में है या नहीं है। उसका जीपी का जो फॉर्मूला है वो हमारा ये है, जीपी का फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद फिर जीपी का अजम्पशन देखे थे थर्ड फोर्थ फिफ्थ टर्म का। उसके बाद कैल्सीट्रिक देखें, ये हमारा एपी का कैल्सीट्रिक है और ये हमारा जीपी का कैल्सीट्रिक है, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग यहीं पे एंड करेंगे, ठीक है। थैंक यू।